देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले को लेकर कल बुधवार 23 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान वकील और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी दलील देते हुए कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों के मन में भी आशंका है। उन्हें लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 और दूसरे प्रावधानों के तहत की गई विशेष व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास अनुच्छेद 370 पर कहने को कुछ नहीं है तो हम आपको क्यों सुने। न्यायाधीशों ने कहा कि किसी की आशंकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता। वहीं मनीष तिवारी की दलील का केंद्र की ओर से पेश वकील ने भी तीखा विरोध किया। केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत इसका विरोध करते हुए कहा कि यह बयान शरारतपूर्ण हो सकता है। न ऐसी कोई आशंका है, न किसी को ऐसे बयान के जरिए ऐसी आशंका पैदा करने की जरूरत है। मेहता ने बताया कि उन्हें सरकार से कोर्ट को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दर्जे में बदलाव करने का कोई उसका विचार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और इसे अब राष्ट्रहित में खत्म कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वह व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं केंद्र के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन का निपटारा कर दिया जिसकी पैरवी करने मनीष तिवारी पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा कि यह सुनवाई जम्मू कश्मीर के बारे में है। हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर इसका दायरा बढ़ाना नहीं चाहते। वैसे भी केंद्र के स्पष्ट बयान के बाद इस विषय पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने कल बुधवार 23 अगस्त 2023 को इतिहास रचते हुए अपने मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच खबर है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसका क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिल रही है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सबके लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। खड़गे ने कहा कि हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। इसी के साथ अपने बधाई संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे यह भी कहा कि उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग अनोखी पहचान बना रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाले कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार में लॉन्च नहीं हुए थे। ये यूपीए की सरकार में लॉन्च किए गए मिशन की संख्या से दोगुना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता पर ट्वीट कर कहा कि आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का नतीजा है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की है। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि जैसा कि दुनिया चंद्रयान 3 की ओर से अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है, मैं इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृतकाल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर नए आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य और हौसले की नई उड़ान चंद्रयान 3 की स्वर्णिम सफलता पर हमें गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में अर्जित इस उपलब्धि हेतु इसरो की टीम का हार्दिक अभिनंदन, सभी को बधाई। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बुधवार 23 अगस्त को भारत को बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। पुतिन ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी बधाई स्वीकार करें। यह अंतरिक्ष के अन्वेषण में बड़ा कदम है। यह बेशक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारियों को बधाई। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी भारत को बधाई दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एच बेकर ने एक्स पर लिखा, अतुल्य, इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। उन्होंने लिखा कि भारत ने नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। शाबाश, मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हाल ही में बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। रूसी एजेंसियों के अनुसार विमान दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसियों ने बुधवार को कहा कि जून में रूस की सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों की लिस्ट में थे। समाचार एजेंसी TASS ने बताया, रोसावियात्सिया यानी रूस की विमानन एजेंसी ने कहा है कि टवर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में यात्रियों में येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल थे। RIA नोवोस्ती और इंटरफैक्स ने भी इसी तरह की रिपोर्ट जारी की है। वहीं रूस की इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि चालक दल के 3 सदस्यों सहित जहाज पर 10 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उसने कहा कि वह तलाशी अभियान चला रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मॉस्को टाइम्स ने रूस के आपातकालीन मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को ले जा रहे एक विमान बुधवार को मॉस्को के उत्तर पश्चिम में टवर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार सभी 10 लोग मारे गए हैं। ANI ने बताया कि रूसी सरकार की विमानन एजेंसी के अनुसार विमान में प्रिगोजिन नाम का एक व्यक्ति सवार था। प्रिगोजिन की स्थिति और ठिकाना अभी तक अज्ञात है। गौरतलब है कि जून में प्रिगोजिन ने रूस की पारंपरिक सेना के खिलाफ एक अल्पकालिक विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें हजारों भाड़े के सैनिक हथियार लेकर देश के सैन्य नेताओं को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिणी रूस से मॉस्को की ओर मार्च कर रहे थे। जिसके बाद ये विद्रोह बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता में एक समझौते के साथ समाप्त हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।